The doctor said, "You are going to die. You are going to die." He says, "You have got to get off the drugs you're taking." He was taking steroids and he was taking coke. That's my dream, and I'm willing to die. And he did. He died. You know, he left a wife and kids. अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। सबसे पहले थैंक यू माय ऑल सब्सक्राइबर और मेरे आए व्यूअर्स के आप लोगों के सपोर्ट से मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ और मैं चीज़ों को जो है वो मज़ीद इन डेप्थ देखता चला गया। रीडिंग करने की आदत डाली, मज़ीद चीज़ों के अंदर जो है वो इंटरनेट के ज़रिए गया और बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह नॉलेज भी इंक्रीज़ हो रही है, पढ़ने में भी मज़ा आ रहा है और चीज़ें करने में मज़ा आ रहा है। आज एक टॉपिक जो फिर से हम करना जा रहे हैं वो बड़ा क्रूशल पहले बना चुका हूँ, उसके ऊपर बातचीत कर चुका, लेकिन मज़ीद आप थोड़ा सा इन डेप्थ होंगे इस मामले में। बात है स्टेरॉइड्स के ऊपर, एनाबॉलिक के ऊपर। फिर से हम शुरू करते हैं। एनाबॉलिक बेसिकली देखें, कंसर्न अबाउट द कि एनाबॉलिक के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, ठीक है, और कौन कौन सी एनाबॉलिक यूज़ हो रही है। लेकिन उससे पहले ये समझें कि आपका जो जिम ट्रेनर है वो चंद पैसों के खातिर आपकी ज़िंदगी से खेल रहा है, ये गलत है, ठीक है। उसको किस बात की इजाज़त है कि वो आपकी ज़िंदगी से खेले, मैं नहीं समझता। दूसरी बात वो ये कि एनाबॉलिक, पहली बात समझने की कोशिश करें, ठीक है। जितनी भी यंग जनरेशन हैं 21 साल से लेके 30 साल तक की जो भी जनरेशन है, ठीक है ना, वो समझें। देखें, एनाबॉलिक का सबसे बड़ा मसला ये है कि वो आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं, जो नेचुरल ऑर्गन्स हैं, उनको नेचुरल अननेचुरल इन्हांसमेंट मिलती है। फॉर एग्जांपल 21 साल से लेके जो 30 साल तक की जो यंग जनरेशन हैं, उनके साथ मसला ये है कि उनके टेस्टोस्टेरोन तो वैसे ही बूस्ट होते हैं, और जब उनको अननेचुरल टेस्टोस्टेरोन दिए जाते हैं तो वो जब अननेचुरल तरीके से इन्हांसमेंट होती है तो फिर आपके सामने साइड इफेक्ट नज़र आते हैं। बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स जैसे रिच पियाना जैसे बॉडी बिल्डर्स, जिन्होंने अपनी वीडियो के अंदर इस बात को क्लेम किया कि हाँ वो स्टेरॉइड्स लेते आए हैं, तो हमें इस बात से अंदाज़ा हुआ कि यार ये चीज़ गलत है। सेकेंडली वो ये कि आप लोग इस बात को समझना ही नहीं चाह रहे अपने ट्रेनर्स के साथ। चले मैं मज़ीद और खुल के बात करता हूँ इसके ऊपर, थोड़ा सा और हम ओवरव्यू कर लेते हैं। दो चीज़ें हैं बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में या फिटनेस की दुनिया में, एक है स्टेरॉइड्स और एक है सप्लीमेंटेशंस। देखिए, सप्लीमेंटेशंस एशिया के अंदर जो एशिया ममालिक हैं, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका और जो दूसरे ममालिक हैं, ईरान, इराक वगैरह, अफगानिस्तान वगैरह, इनमें मसला ये है कि देखें सप्लीमेंटेशंस की अगर हम कॉस्ट की बात करें कि यार आपने जो है वो ISO 100 लिया वो 20,000 रुपये का, आपने C4 लिया वो 5,000 रुपये का, आपने फिर एक आध जो है वो क्रेटीन या अमाइनो एसिड ऐड कर लिया तो 5,000 रुपये, तकरीबन 30,000 रुपये का रेजिम आपका बन गया सप्लीमेंटेशंस के ऊपर, ठीक है। अब सप्लीमेंटेशंस के जो रिजल्ट हैं वो 6 मंथ में आना शुरू होते हैं। आप 6 मंथ के बाद आप कॉस्ट करें कि 30 मल्टीप्लाई बाय 6, 1,80,000 आपने 6 मंथ अपनी बॉडी पे लगाए, मगर आपकी बॉडी नेचुरल इन्हांसमेंट पे गई। आपका कोई भी ऑर्गन जो है वो डिसअपॉइंट नहीं हुआ, आपका कोई भी ऑर्गन जो है वो ख़राब नहीं हुआ, क्योंकि वो एक नेचुरल इन्हांसमेंट पे चली गई। क्योंकि हम लोग इतनी ज़िंदगी, ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं जिसके अंदर हम अपनी डाइट कंट्रोल तो नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश करते हैं कि हम करें। तो उसके अंदर प्रोटीन कब लेना है, कार्ब्स कब लेना है, फ़ैट कब लेना है, और जो है वो अनहेल्दी फैट्स कैसे यूज़ करने, तो 10 चीज़ें 10 बातें। इसीलिए जो है वो लोग सप्लीमेंटेशंस पे जाते हैं। तो अब सप्लीमेंटेशंस के अंदर जो है वो चीज़ें इस तरह से होती हैं, हम रोको मुझे यहाँ पे देखने के लिए। ये बात आ गई सप्लीमेंटेशंस के ऊपर, ठीक है ना। सप्लीमेंटेशंस में तो आपको समझ रहे हैं कि आप बिल्कुल प्योर हो गए, आपने अपनी प्योर बॉडी को एक बनाया, और ये वो प्योर बॉडी है जो 5 साल से 6 साल में कभी नहीं ढलेगी। आप नॉर्मल वर्कआउट भी करते तो यही लीन मसल आपका रहेगा। अब आप आ जाएँ स्टेरॉइड्स के ऊपर, एनाबॉलिक के ऊपर। एनाबॉलिक, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने एनाबॉलिक को गैर ज़रूरी प्रमोट किया, इनके ख़िलाफ़ तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सबसे पहली बात ये है। दूसरी बात वो ये कि एनाबॉलिक बैंड है, ठीक है, बगैर डॉक्टर के रिजीम के आप ले सकते हो। एनाबॉलिक का सीन क्या है, 24,000 यानी 24,000 का एक साइकिल होता है। 2 साइकिल अगर आप लेते हैं तो 2 मंथ के अंदर आप लीन तो कर ही आएंगे, बहुत अच्छी बॉडी बनेगी, बहुत मस्कुलर बॉडी बनेगी, 7 to 10% जो है वो आपका बॉडी फैट हो जाएगा। लेकिन
आफ्टर 2 मंथ जब आप इसको 6 मंथ 8 मंथ के बाद जब इसके साइड इफेक्ट आना शुरू होंगे, सबसे पहले आपका हेयर फॉल हो जाएगा, आपके बाल गिरना शुरू हो जाएंगे, देन आपकी एक्नी हो जाएगी, आपका विजन जो है वो ख़राब, आइज़ ब्लर होना शुरू हो जाएंगी आपकी। हो सकता है कि आपका जो है वो कलर भी ख़राब हो जाए, स्किन टोन भी ख़राब हो जाए, येलोइशपन आ जाए आपकी स्किन, भले आपका कलर जो है वो डार्क हो या भले आपका कलर जो है वो वाइट हो, लेकिन क्या आपका कलर ख़राब हो जाएगा। फिर 1 साल के बाद जो है वो आपको प्रॉब्लम सबसे पहले जो स्टार्ट होगी वो होगी यूरोलॉजी की प्रॉब्लम। इट्स मीन के आपको जो है वो जो टेस्टीज़ हैं वो सही तरीके से जो है वो टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट ही नहीं, क्योंकि आपने मैक्सिमम टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट कर दिया एनाबॉलिक लेकर, अब वो अननेचुरल तरीके से इन्हांस हो गया, वो जो नेचुरल जो बन रहे थे वो प्रोड्यूस होना बंद हो गया, तो वो आपकी एक प्रॉब्लम बढ़ी, जिसकी वजह से आपको दूसरे साइड इफेक्ट आना शुरू हो गया। फिर जितनी भी इस तरह की स्टेरॉइड्स होती हैं वो लीवर में जाके कंज्यूम होती हैं, ठीक है। अब वो लीवर में गई, लीवर में अब किस तरह से ले रहे हैं, क्या मामला हैं, आपने जो है वो देख लिया। क्योंकि अब आप खुद सोचें कि जितनी भी ड्रग्स होती हैं ये 2 तरह की होती हैं, एक तो फार्माकोकाइनेटिक्स और एक होती है फार्माकोडायनेमिक्स। इन दोनों ड्रग्स का यही रवैया है, इन ड्रग्स का यही रवैया होता है। फार्माकोकाइनेटिक्स के ड्रग ने क्या रिएक्ट किया आपकी बॉडी पे, ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक्स फार्माकोडायनेमिक्स के ड्रग ने क्या रिएक्ट किया आपकी बॉडी में, ठीक है। ये दोनों चीज़ें चलती हैं। अब फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या आता है, उसकी डोजेज आ गई, उसकी हाफ लाइफ आ गई, उसकी जो है वो रूट्स आ गए कि आप इंट्रावेनस दे रहे हैं, ओरल दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है वो AUC एरिया अंडर दी तरफ आ गया, और ऐसे जो है वो फार्माकोडायनेमिक्स के अंदर दूसरी चीज़ें आ गई, ठीक है। ये तो बात आप समझ लें, 2 चीज़ों पे ड्रग इन्हांस करती प्रॉपर चलती है, एक तो फार्माकोकाइनेटिक्स और एक फार्माकोडायनेमिक्स। अब आप आ जाए एनाबॉलिक लेने के बाद। देखिए एनाबॉलिक लेने से क्या होगा, आपने एनाबॉलिक ली, ओरल ली, ठीक है ना। ओरल लेने से आपका लीवर अननेसेसरी ग्रो बड़ा हो गया। अब एक चीज़ देखिए नेचुरल है, कुदरती है, आप उस कुदरती अमल को ख़त्म कर अननेचुरल तरीके से आप उसको बढ़ा रहे हो, ठीक है, उसके ऊपर वर्किंग कर रहे हो। लेकिन उसके साथ आपने टेस्ट करवाने हैं, हर महीने आपके टेस्ट होंगे, ब्लड टेस्ट एटलीस्ट भी 30 से 35 हज़ार रुपये के ब्लड टेस्ट हैं आपके, वो होंगे। उसके साथ आपकी जो है मुख्तलिफ मेडिसिन चलती रहेंगी, ठीक है, वो मेडिसिन अलग हैं। तकरीबन भी जो है वो मैं ये समझता हूँ कि बाद में जो आपको प्रॉब्लम, अच्छा सबसे बड़ा हार्ट का मसला है, क्योंकि आपका जो हार्ट है वो लार्ज हो जाता है, आपकी जो मतलब नॉर्मल साइज़ है उससे बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। अच्छा मैं और मज़ीद क्लियर कर दूं कि सबसे ज़्यादा ख़तरनाक स्टेरॉइड्स कौन कौन सी हैं। इसमें एक आती है डियानाबॉल, ठीक है, मैथोनेडियन, और डिबोल के नाम से आती है वो। अब मैं आपको उसका साइड इफ़ेक्ट बताऊँ ना तो आप हिल जाएंगे कि मैं अभी मैं लैपटॉप पे ही एक सर्च कर रहा था, क्या कहते हैं, स्टडी को, और स्टडी को सर्च करते करते मतलब मुझे जो है वो ये अंदाज़ा हुआ कि यार हमारे जो ट्रेनर्स हजरात हैं वो किस कदर गलती कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों के साथ। मैं आपको थोड़ा सा और भी कर दूँ। एडवर्स इफेक्ट में बात करें तो हम आपको डर्माटोलॉजी के अंदर जो है वो ऑयली स्किन, एक्नी वल्गेरस, सेबोरिया, स्टिक मार्क्स, मसल्स इनलार्जमेंट, ये सब चीज़ें तो होंगी, ठीक है ना। इसके अलावा एडवर्स इफेक्ट की बात हो रही है, ठीक है। WHO ऑर्गेनाइज एन इंटरनेशनल एजेंसी ऑफ रिसर्च ऑफ कैंसर, इट इज़ एज अंडर ग्रुप 2 है प्रॉबेबली कैंसर का जो ह्यूमन पेशेंट है, ठीक है। WHO स्ट्रांगली रिकमेंड करता है कि आपका जो 99% चांसेस है पेशेंट जो है वो कैंसर के, क्योंकि उसका लीवर जो है वो ख़राब हो जाता है। सेकेंडली वो ये कि अगर आप एनाबॉलिक लेते हैं, ठीक है, और एनाबॉलिक लेकर जो है वो आप अपने आप को नेचुरल इन्हांसमेंट कर रहे हो, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप उसको छोड़ते हैं और जब आप मतलब एक अजीब सा फेस हो जाता है। देखें समझें, जितने बॉलीवुड स्टार हैं या जितने हॉलीवुड स्टार्स हैं, ये उनकी रोज़ी रोटी है, उसके पीछे जो वो एक एग्रीमेंट साइन करते हैं, या जैसे आमिर खान ने अपनी या ऋतिक रोशन ने अपनी वो दिखाई कि यार ट्रांसफॉर्मेशन कैसी, ठीक है, इन्होंने आपको असल हकीकत नहीं बताई।
आमिर खान की एज है 55 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। आज के वक्त के अंदर कोई कैसा भी हो, ठीक है, भले जैसा भी हो, लेकिन एक वक्त आता है 30 ईयर्स के बाद जो आपके टेस्टोस्टेरोन है वो नीचे होना शुरू हो जाते हैं। अब आपके जैसे ही टेस्टोस्टेरोन नीचे होना शुरू होते हैं तो आपके अंदर दूसरे साइड इफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, जस्ट लाइक आपकी हेयर फॉल शुरू हो जाएगा, आपकी बॉडी जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये आमिर खान जो ये क्लेम कर रहे हैं, ठीक है, आप इनकी हिस्ट्री उठाएं, इन्होंने अपनी बॉडी के साथ इतना खेला है और मैं ये क्लेम करता हूँ कि ये स्टेरॉइड्स के बगैर ऐसी बॉडी नहीं बनती। लेकिन आप नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन करना एक अलग बात है। 6 मंथ के अंदर एक यंग लड़का भी होगा, वो 6 मंथ में इतनी अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने करना ये है कि इन लोगों के पीछे नहीं भागना, ठीक है। जॉन अब्राहम साइकिल पे थे, फोर्स फिल्म के अंदर इन्होंने साइकिल स्टार्ट की और 7 से 8 साल तक ये साइकिल पे ही चलते रहे। उसके बाद साइकिल से जैसे ही हटे ये, और उसके बाद इन्होंने एक मिथ डाल दी, मैं वीगन डाइट करूँगा। तो भाई वीगन क्या होती है? आपका प्रोटीन सोर्स आता ही आपका मीट से है, आता ही चिकन से है, आता ही फिश से, अचानक आपने जो है वो वीगन लगाना लगा दी। कौन सा वीगन ऐसा है जो आपको एक मीट के बराबर जो है वो दे रहा है? ऐसा कोई सोर्स नहीं है प्रोटीन। और प्रोटीन तो इंतहा से ज़रूरी है आपकी जो है वो एथलीट के अंदर। कार्ब्स तो आपको फैटी करेंगे, लेकिन जो प्रोटीन है वो तो आपको जो है वो लीन करेगा ना। असल मसल मास तो बनता ही प्रोटीन से, ठीक है। तो ये एक जो है ना वो क्लियर कर लेंगे, जॉन हो गए या आमिर हो गए या ऋतिक हो गए, ये अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के साथ खेलते हैं, ये एनाबॉलिक पे जाते हैं, ये स्टेरॉइड्स पे जाते हैं, और इनके पीछे पूरा एग्रीमेंट एक साइन होता है, उसके लिए ये लाखों करोड़ों रुपए लेते हैं, तब जाकर वो उसकी अनाउंसमेंट करते हैं। इनका एक बजट मखसूस होता है कि भाई हमने 5 करोड़ 10 करोड़ इनके। आप सुने ना आमिर खान की वीडियो के अंदर वो क्या कहता है, ये सुने वो क्या बोल रहा है कि वो जब अमेरिका में एक न्यूट्रिशंस को हायर किया, वो न्यूट्रिशंस की एक कस्टमाइज्ड डाइट को बनाता है, और जो इंडिया के टॉप बॉडी बिल्डर्स हैं वो उनके ज़रिए ट्रेनिंग लेता है, ठीक है। अब मुझे पता है वो न्यूट्रिशन जो अमेरिका से आ रहा है वो डाइट लेकर आ रहा है, लेकिन वो ये तो भी तो बता रहा होगा कि यार नेचुरल इन्हांसमेंट कैसे करनी है या आपने स्टेरॉइड्स कैसे लेनी है। ये तो आमिर खान ने बताया नहीं ना। तो यही चीज़ आप लोग गलत भाग रहे हैं, और जो यंग जनरेशन है वो उस चक्कर में बर्बाद हो रही है। और जो ट्रेनर है, जो अनसर्टिफाइड ट्रेनर हैं, जिनकी तालीम मैट्रिक या इंटर भी नहीं है, साले वो चंद पैसों के खातिर वो अपनी बच्चों की लाइफ से खेल रहे हैं। तो ये एक इशू आ रहा है हमारे पास स्टेरॉइड्स का। मैं आपसे 12 बार कह रहा हूँ कि स्टेरॉइड्स बहुत गलत चीज़ है, इसका इस्तेमाल बैंड है पाकिस्तान के अंदर। सिर्फ डॉक्टर्स जो है वो इसको रिकमेंड करेंगे, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, डॉक्टर्स की हिदायत के बगैर ना करें। कोशिश करेंगे नेचुरल रहें, और नेचुरल पे अच्छी बन सकती है। आप अपने आप को डिसिप्लिन में डालें, आपकी हर चीज़ अच्छी हो जाएगी। मैं श्योर हूँ इस बात पे। अल्लाह पाक ने जो है वो चीज़ों के अंदर इतना अच्छा किया हुआ है कि आप अपने आप को जिस हिसाब से डालेंगे आप उस हिसाब से ढलते चले जाएंगे, लेकिन आपने ढालना है। और किसी भी चीज़ को बनने के लिए टाइम चाहिए। ऐसा नहीं कि सुबह उठे और रात को सोए, सुबह उठ के बोले नहीं भाई मैं चेंज करूँगा। गोल सेटिंग्स होती हैं। आपने 1 साल का गोल बनाया कि भाई मैंने पहले इतना मास लीन करा, ठीक है, इतना मास बढ़ाया, फिर आप कहते हैं अगले 1 साल मैंने लीन करना है, तो वो पूरा 2 साल का रिजीम जो चलाएंगे ना, वो फिर आगे आपको 10 साल पे करेंगे। और यकीन करें जब आप डिसिप्लिन लाइफ जीते तो आप खुद देखेंगे कि आपकी लाइफ ओल्ड एज में, यानी जब आप 50 प्लस होंगे, तो ना आपको जो है वो डायबिटिक की प्रॉब्लम होगी, ना हार्ट की प्रॉब्लम होगी, ना आपको हाइपरटेंशन की कोई प्रॉब्लम होगी। माशाल्लाह आप खुद बोलेंगे कि आप बहुत अच्छी ज़िंदगी जिए। और सबसे मज़े की बात, अपनी ज़िंदगी के अंदर ठहराव लेकर आएँ, अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिवली जिए। ऐसे लोगों को क्लियर कर दें जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं कि सर आप हमसे दूर रहें, आपके स्टेरॉइड्स आप जानें, अपने अंदर लगाएं या कुछ भी करें, हमारा आपका स्टेरॉइड से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। मेरी वीडियो को जो है वो शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, और मैक्सिमम इस पैगाम को पहुँचाएँ एशिया के अंदर ओवरऑल कि प्लीज़ स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल बंद करें, बगैर डॉक्टर्स के मशवरे के कोई चीज़ इस्तेमाल ना करें। अगर आप जो है वो सप्लीमेंटेशन पे भी जा रहे हैं तो डॉक्टर्स की हिदायत पे सप्लीमेंटेशन लें, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि आपकी ज़िंदगी जो है, जो अल्लाह पाक ने आपको दी है, वो कितनी ज़रूरी है। शुक्रिया।